हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मुझे इंजीनियरिंग मैथ्स 2 जो है और जो चीज़ें अभी अप्रैल 2022 में जो पैटर्न आने वाला है और इसके अंदर सिलेबस जो है ये मुझे आपको समझाना है, डिस्कस करना है। तो आपका सबसे पहले मुझे बताना है ये जो एग्ज़ाम है ये 101% ऑफलाइन होने वाला है। अभी तक लास्ट 2 साल से 3 साल से ऑनलाइन पैटर्न होने की वजह से ये बच्चों को फॉर्मेट, बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन करके पूछ रहे कि भाई इसका फॉर्मेट कैसे होने वाला है और एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। तो ये चीज़ें मुझे आपको समझाना है। सबसे पहले ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न में आपको 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, 30 मार्क्स एंड 70 मार्क्स। ये जो 30 मार्क्स है ये इन सेम होने वाला है, ये इन सेम और ये एंड सेम। ये अभी यूनिट 1 और 2 पर टोटल 6 यूनिट होते हैं, टोटल 6 यूनिट होते हैं। तो ये जो होता है दैट इज ऑन यूनिट 1 एंड 2 और ये जो पार्ट होता है एंड सेम ये यूनिट 3, 4, 5, 6 पर होता है। कभी कभी 6 यूनिट पर भी हो सकता है और यूनिट अभी वो लास्ट में डिसाइड होगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, जहां पर 1 और 2 यूनिट को वेटेज कंपैरेटिवली कम होता है, ऐसा भी हो सकता है। तो 4th यूनिट में हुआ तो इट इज डिवाइडेड इन 70 मार्क्स। अगर आपको ये पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो फर्स्ट 2 यूनिट पर वेटेज कम होता है, लास्ट 4 यूनिट पर वेटेज ज़्यादा होता है। और बच्चों लोग ये 100 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम का पैटर्न, मेरी बात याद रखो, ये रिटर्न का पैटर्न लास्ट 12 साल से फर्स्ट टाइम हो रहा है। लास्ट 12 साल से बहुत सारे बच्चों को लगेगा ऐसा क्यों है। तो बच्चे लोग अभी जो पैटर्न था एमसीक्यू पैटर्न लास्ट 10 साल से वो 50-50 में था, एमसीक्यू और ऑफलाइन। लेकिन जब कोविड आया उससे पहले उन्होंने डिसाइड किया था सब एमसीक्यू बंद करके, और वैसा एग्जाम भी हुआ M1 का। लेकिन M2 एग्जाम जब आया, M2 का जब पार्ट आया सेकंड सेमिस्टर, तब से कोविड आने की वजह से उन्होंने और पुराना पैटर्न कंटिन्यू किया, अदरवाइज वो पैटर्न यही था। अभी ये पार्ट और अभी से कंटिन्यू हुआ, ये सेमिस्टर्स है। तो आपका फर्स्ट बैच रहेगा जो लास्ट 12-13 साल से फर्स्ट टाइम M2 रिटर्न एग्जाम होगा 100%। अभी मुझे सिलेबस का डिस्कस करना है। टोटल 6 यूनिट, मैं हर एक यूनिट में क्या क्या टॉपिक है ये मैं आपको समझाता हूं बच्चों लोग। सबसे पहले आपका जो ये पैटर्न है यूनिट 1 में सिलेबस क्या क्या है सब लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले पार्ट आएगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन आपने 12th में किया हुआ है, 11th-12th में, लेकिन अभी आपका लेवल बढ़ जाएगा। आपका लेवल अभी उस टाइप से पार्ट से, क्योंकि उस टाइम में अप्रोच आपको मालूम है जनरली एमसीक्यू पैटर्न था, सीटी का एग्जाम होने दो या जेई के। अभी आपको रिटर्न एग्जाम तो बड़े सम्स रहेंगे, उसमें से कुछ टॉपिक आपके हुए हैं। टोटल फर्स्ट यूनिट में आपको कितने टॉपिक सीखना है? टोटल 11 टॉपिक सीखना है, 11 टॉपिक सीखना है। टोटल 11 टॉपिक है। उसमें से कुछ टॉपिक आपके ऑलरेडी हुए हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों को लगता है मेरा 12th में हुआ है, ऐसा नहीं होता। आपका 12th में क्या हुआ, मैं मानता हूं ये टॉपिक 12th में हुआ है, वेरिएबल सेपरेबल 12th में हुआ है, सब्स्टिट्यूशन टाइप 12th में हुआ है, होमोजेनियस 12th में हुआ है, नॉन होमोजेनियस 12th में हुआ है। ये पार्ट आपका 12 का पार्ट है बच्चों, इसलिए इस पर सम बहुत कम आते हैं, बहुत कम। और मेन पार्ट क्या है, मेन सिलेबस क्या है आपके लिए? एग्जैक्ट फॉर्म, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, और आगे का पार्ट आपको ट्रांसफॉर्मेशन टू पोलर और इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्यूशन दिया जाता है। तो आपको मेन पार्ट है एग्जैक्ट, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, लीनियर फॉर्म, और ये टॉपिक बहुत बेस्ट
ट्रिक्स है समझने के लिए। प्रैक्टिस तो लगने वाला ही है, लेकिन पहले ट्रिक्स लगना चाहिए। और मैं आपको समझाता हूं, जो बच्चों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह ट्रिक से समझते हैं उनको मैथ्स तो अच्छा लगता है, फर्स्ट यूनिट उनको अच्छा लगता है सॉल्व करने में। लेकिन रियल में मेरे पर बहुत सारे को 90% बच्चों को एग्जाम के 2 दिन पहले एग्जाम में सबसे बर्बाद करने वाला टॉपिक होगा तो यही होगा। एग्जाम में क्लिक ही नहीं होता कौन से टाइप पर सम्स है, इसलिए बहुत अच्छी तरह करना चाहिए ये टॉपिक। दूसरी बात, यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 ये आता है बच्चों लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर भी आपको टोटल कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7, पहले 11 टॉपिक, ये 7 टॉपिक, तो 2 यूनिट मिलके टोटल 18 टॉपिक है। इसमें भी आपका 12th में कुछ पार्ट हुआ है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बाद में रेक्टिलिनियर मोशन हुआ है, रेट ऑफ डीके हुआ है, लेकिन कुछ टॉपिक आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और 12th में जो है, और एक बात समझ रहा हूं, 12th का अप्रोच और इंजीनियरिंग का अप्रोच अलग है। तो बहुत बार एग्जाम में बच्चों को ये पार्ट भी चैलेंजिंग लगता है, लेकिन जो बच्चा सिस्टमेटिक पढ़ता है, पेशेंस रख के सीखता है, क्लास में सीखता है, इसे ये टॉपिक में कुछ डिफिकल्टी आती नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी करा लेते बच्चों से। हम लोग प्रैक्टिस भी करा लेते हैं कंसेप्ट के साथ साथ। इसमें जो फॉर्मूलेज है वो भी हम लिखवा लेते हैं बार बार, ताकि बच्चों को कोई डिफिकल्ट लगता नहीं। बड़े बड़े सम से, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, ये टॉपिक अगर आप 7 टॉपिक अगर करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये बहुत सिंपल यूनिट लगेगा, अच्छा यूनिट लगेगा। उसमें भले लास्ट 1-2 टॉपिक एग्जाम में आते नहीं, लेकिन सिलेबस इस टाइप से होता है। थर्ड यूनिट इंटीग्रल कैलकुलस। थर्ड यूनिट इंटीग्रल कैलकुलस। शुरुआत के 2 यूनिट जनरली इनसे में आते हैं, जो कॉलेज लेवल पर एग्जाम होता है, लेकिन ये यूनिट 3 जो है अभी आपका एंड सेम है। तो यहां पर टॉपिक देखो, रिडक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड गामा फंक्शन, नेक्स्ट बीटा फंक्शन, नेक्स्ट डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन डीवाईएस। इट इज अगेन पार्ट ऑफ डिफरेंशियल डीवाईएस, दैट इज लेबनिज थ्योरम, एंड लास्ट इज एरर फंक्शन। लास्ट इज एरर फंक्शन। तो बच्चे लोग, ये जो टॉपिक है आपको 6 टॉपिक, हर एक यूनिट में आपको 6 7 8 टॉपिक मिलेंगे बच्चे लोग। कुछ यूनिट में कम टॉपिक मिलेंगे लेकिन लेंदी होते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक है, हर एक टॉपिक का एडजस्टमेंट वाले समय हर एक सम एडजस्टमेंट वाला मिलेगा, हर एक सम एडजस्टमेंट वाला मिलेगा। और एडजस्टमेंट समझने के लिए आपको ट्रिक्स कैसे होता है, अप्लाई कैसे करना है, डेफिनेशन, ये चीजें समझना है, फॉर्मूला कैसे याद रखना है, ये चीजें समझाना है। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आता है तो आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, M2 इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि जब तक आप उसका अप्लाई करने का पार्ट एक फॉर्मूले समझते नहीं, तब तक आप एक्स्ट्रा सम कभी नहीं कर पाते। तो ये पार्ट हम बहुत सिस्टमेटिक करेंगे और मुझे गारंटी है आप एंजॉय करोगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, मैं ये नहीं बोला कि कॉलेज वाले सिखाते नहीं, लेकिन टाइम का रिस्ट्रिक्शन बहुत होता है। जब कॉलेज में कवर करते हैं उनको कॉलेज का वर्क होता है, बाद में सबमिशन होता है, टर्म वर्क होता है, बाद में एक्स्ट्रा सम्स देते रहते हैं। तो इसी वजह से उनको कॉलेज में इवेंट चलते रहते हैं, इसकी वजह से बच्चों को टाइम इतना जो सोच के करते वो नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पर हम छुट्टी के दिन भी क्लास लेते हैं और सफिशिएंट टाइम यूज करते हैं, प्लानिंग से काम किया जाता है। तो आपको ये टॉपिक 100% सिंपल लगेगा। नेक्स्ट यूनिट है कर्व ट्रेसिंग। दिस इज बेस ऑफ डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन। एक्चुअली डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है बेसिक, ये यहां से शुरू हो जाता है यूनिट 3 से। यूनिट 3 से ये शुरुआत के 3 टॉपिक है, ये आपको डबल ट्रिपल का बेस है। और ये पार्ट का तो ज्यादा यूज है, कर्व ट्रेसिंग। इसमें कार्टेशियन कर्व, पोलर कर्व, रोज कर्व, पैरामीट्रिक कर्व, इम्प्लिसिट कर्व, रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इंजीनियरिंग कर्व्स स्टैंडर्ड कर्व्स बोले जाते हैं, स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कर्व्स। इसका यूज क्या होता है डबल ट्रिपल सॉल्व करने में हम देखेंगे। तो बच्चे लोग जब ये कर्व ट्रेसिंग देते हैं तो हर एक में रूल्स होते हैं। जैसे यहां पर आपको 6 सब टॉपिक है, अभी कार्टेशियन कर्व में आपको टोटल 4 रूल्स याद रखना पड़ता है।
पोलर कर्व में आपको टोटल 5 रूल याद रखना पड़ता है। वो रूल यूज करके हम सम करते हैं। यहां पर भी आपको 6 रूल याद रखना पड़ता है। तो इस टाइप से आपको 5-6 ऐसे रूल्स याद करके हम लोग कर्व ट्रेस करते हैं। और ये रूल्स याद करो ना, आपको बहुत वर्ल्ड क्लास समझाया जाता है, ताकि मुझे विश्वास है वो रूल्स अगर एक बार दिमाग में फिट कर दिया तो आप जल्दी जल्दी कर्व अप्लाई कर पाते, ट्रेस कर पाते हैं। तो हर बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूं, ये टॉपिक समझने में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है आपको। जब अप्रोच बहुत अच्छा रहेगा, अब जिस टाइप से रूल समझाऊंगा आपको, आपके दिमाग में फिट हो जाता है। M2 बहुत अप्लाइड है, M2 बहुत अप्लाइड है, M1 जैसा नहीं है। M1 जो ये टोटली 12 बेस है, M2 टोटल अप्लाइड पार्ट है। हर बच्चों को ये रूल्स याद रखना बहुत है, क्योंकि यहां पर ऐसा कैलकुलेशन वगैरह मिलेगा नहीं। ये यूनिट हुआ, थर्ड यूनिट हुआ, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें ट्रिकी पार्ट मिलेगा। आपको अगर वो पार्ट समझ में आया तो आप एंजॉय करोगे। उसके बाद में यूनिट 5 3D सॉलिड ज्योमेट्री, 3D सॉलिड ज्योमेट्री, यहां पर स्फीयर, कोन, सिलेंडर, इसके सम कवर करेंगे। तो ज्योमेट्री का पार्ट है, जब तक ज्योमेट्री के कंसेप्ट मालूम नहीं होते तब तक बच्चों को वो पार्ट अच्छा नहीं लगता। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये स्फीयर, कोन, सिलेंडर आपको वर्ल्ड क्लास सीखना है। अभी कुछ बच्चों को सजेशन दे रहा हूं, ये स्फीयर वगैरह जो बच्चे 100 के पीछे 2-4 बच्चे ही करते हैं, बाकी लोग लास्ट मोमेंट पर हाथ ही नहीं लगाते। और ये फ्यूचर में आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे वहां पर जब आता है तो बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। तो जब आप इंजीनियरिंग मैथ्स अच्छा सीखोगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट या फ्यूचर में जो भी एग्जाम दोगे वो पार्ट उस टाइम में ये हेल्प होगा। और बहुत इंटरेस्टिंग है स्फीयर, कोन और सिलेंडर, बड़े बड़े सम्स है, लेकिन वो देखो कैसे दिमाग में फिट किया जाता है, वो कैसे वर्ल्ड क्लास सिखाया जाता है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। लास्ट टॉपिक जो है यूनिट 6 लास्ट टॉपिक जो बच्चों लोग, दैट इज मल्टीपल इंटीग्रल एंड देयर एप्लीकेशन। यहां पर भी जब आपको ये लास्ट टॉपिक करना है तो उसमें आपको टोटल बच्चे लोग टोटल 11 टॉपिक है। 11 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 11 टॉपिक है। बड़ी सिलेबस बड़ा है। आप ये मत समझो कि ऐसा शुरुआत कर देंगे 2-4-5 लेक्चर समझ में आया। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में ज्वाइन करते हैं, आधा सिलेबस होने के बाद में लगता है उनको कुछ नहीं आ रहा है करके, टाइम लिटरली निकल जाता है। अभी आप आगे का सेमेस्टर तो 2 महीने का रहेगा, और 2 महीने में इतना सारा सिलेबस करना बहुत एक्सपीरियंस, मुझे मेरा जितना भी अभी तक का एक्सपीरियंस है वो यूज करके मुझे आपके दिमाग में डालना है कम टाइम में। तो कोई भी बच्चा ये बिल्कुल दिमाग में लाना नहीं कि मैं पहले देखता हूँ 15 दिन देख, तो बाद में क्या होता है, लिटरली ये पार्ट डिफिकल्ट बन जाएगा, 100% डिफिकल्ट। तो शुरुआत से कैसे पिकअप करते हैं और ये सब चीजें कैसे मुझे समझाना है, वो आपने एंजॉय करना चाहिए। तो जब लास्ट में डबल इंटीग्रेशन सीखना है, उसमें ये टॉपिक है डायरेक्ट इवैल्यूएशन when limits are not given, बाद में चेंज द ऑर्डर, ट्रांसफॉर्मेशन टू पोलर विथ लिमिट्स विदाउट लिमिट्स, ट्रिपल इंटीग्रेशन बाय डिरिचलेट थ्योरम, एरिया, वॉल्यूम, सीजी एंड लास्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कैसे यूज किए जाते हैं वो मुझे आपको एग्जांपल में समझाना। बच्चों लोग ये जरूर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये डिटेल सीखोगे तो आगे आप जो भी एग्जाम दोगे, गेट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी बैंकिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो जो हर जगह पर आपको ये टॉपिक रहेगा ही रहेगा। और बच्चे लोग उस टाइम में लगता है कि मैं सीख लेता तो अच्छा होता, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आपने बहुत डिटेल सीखना काम है, बच्चों लोग। ओके, तो ये पार्ट मैंने समझाया। तो ये पार्ट कैसे सिखाएंगे हम सब रेगुलर बैचेस में देखेंगे। रेगुलर बैचेस हम शुरू हो रहे हैं बच्चे लोग, रेगुलर बैचेस शुरू हो रहे हैं 11 अप्रैल से। ओके, 2 बैचेस से पिंपरी में भी रहेगा, अकुडे में भी रहेगा, और आप उस टाइम में मिलेंगे बच्चे लोग। थैंक यू।